तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ अलंकार। अभी तक हमने पढ़े शब्द अलंकार और अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद। इसी सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं अर्थ अलंकार, जो 10th क्लास और 12th क्लास में दोनों ही क्लासों में पढ़े जाने वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अर्थ अलंकार क्या होता है। अर्थ अलंकार वे तत्व या वे शब्द जो काव्य की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। उसके जो अर्थ है उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, अर्थात उसके अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। उन तत्वों को या उन शब्दों को अर्थ अलंकार कहा जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन है, वे शब्द जो काव्य के अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं लेकिन शब्दों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। भेद। अर्थ अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये मुख्यतः अर्थ अलंकार के 3 भेद गिने जाते हैं। इसके अलावा भी और अन्य प्रकार के अलंकार होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्वय अलंकार आदि। तो बच्चों, अब हम उपमा अलंकार को डीपली डिस्कस करेंगे। इसको बहुत गहराई से जानेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, इसमें 2 वस्तुएं होती हैं, एक उपमेय होता है और एक मान होता है। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। और इन दोनों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 वस्तुएं हैं या व्यक्ति है, उनके बीच में कंपैरिजन करा जाता है, तुलना की जाती है। जहाँ पर तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, काव्य में जहाँ पर साधारण धर्म व वाचक गुण की समानता के कारण ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से बहुत ज्यादा समान होती हैं, तो इसलिए कहा समानता के कारण एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, ऐसी वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसको उपमेय कहते हैं। दूसरा होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए, ऐसी वस्तु जिसकी हम किसी दूसरी वस्तु के साथ में तुलना कर रहे हैं और जो देखने में एक जैसी सी लगती हैं, तो जो तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, ऐसी बात, ऐसा शब्द जो उपमेय में और उपमान में दोनों में एक जैसा होता है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक गुण वाचक शब्द या वाचक धर्म वो होते हैं जिनसे हमें काव्य में उपमान होने का या तुलना होने की बात का पता चलता है, जैसे सा, सी, से, जैसे, ज्यों, सम आदि। ऐसे शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा हम काव्य में जहाँ पर ये शब्द हमें दिखाई देते हैं, वहां पर इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें सरिस आया है जिससे तुलना की गई है। अगला उदाहरण हमारा है, हरिपद कोमल कमल से। हरि मानी भगवान, पद मानी पैर, कोमल ये जो है हमारा साधारण धर्म है, क्योंकि हरि के पद जो है, पैर जो है वो कोमल है। से ये हमारा वाचक गुण है या वाचक शब्द है। तो हम कह सकते हैं, जहाँ पर काव्य में सा, सी, से, सम, के समान, के जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो अब हमारा अगला अलंकार जो है वो रूपक है। अब हम रूपक अलंकार को डिस्कस करेंगे।
रूपक अलंकार में अभी तक जो हम उपमा में सा सी से शब्द जैसे पढ़ रहे थे, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, अब यहाँ पर तुलना नहीं होगी। अब जो उपमेय है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं और जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, अब उन दोनों के बीच में तुलना जैसा शब्द जो था सा सी से सा, इनका लोप हो जाएगा और जिस वस्तु के साथ हम तुलना करेंगे वही वस्तु रूपक में आकर के उसी का रूप हो जाएगी। अब इन दोनों के अंदर कोई भी भेद नहीं रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो देखिए, काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस वस्तु के साथ हम तुलना करते हैं उस वस्तु के साथ तुलना न करके अब उसको उसी का रूप मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें अब सा सी से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें जो तुलना वाले शब्द हैं रूपक अलंकार में, उनका लोप हो जाएगा। यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब इनको हटा दिया जाएगा। और जैसे ही ये सा सी से शब्द हटेंगे वहां पर हमारा रूपक अलंकार उपस्थित हो जाएगा, उस वस्तु के साथ उस पर आरोप कर दिया जाएगा। उदाहरण देखिए, आप उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, राधा का मुख चंद्रमा है। यहाँ पर जो राधा का मुख है उसको चंद्रमा के साथ तुलना नहीं की गई है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो राधा का मुख है इतना सुंदर है कि वो खुद ही चंद्रमा है। अब इसके साथ तुलना नहीं है, बल्कि राधा के मुख का जो है चंद्रमा पर ही आरोप कर दिया गया है। अभी भेद रहित इसमें आरोप हो गया मुख का चंद्रमा के साथ, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो गया। और अच्छे से समझने के लिए हम अगला उदाहरण देखेंगे। ये उदाहरण श्री कृष्ण जी के जो बचपन का है, बाल हट का है। वो अपनी माता यशोदा से खिलौना मांग रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर खिलौना कौन सा मांगते हैं भगवान। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मेरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा। मुझे चंद्रमा जैसा नहीं चाहिए, मुझे बल्कि चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो चंद्र जो है उसका आरोप खिलौना के साथ कर दिया गया है। अब इन दोनों शब्दों के बीच में, चंद्रमा के और खिलौने के, इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही हो गए हैं। इनमें भेद रहित आरोप हो गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो अच्छा बच्चों, अब हम देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। इसमें अभी तक आपने पढ़ा था उपमा, फिर पढ़ा था रूपक। उपमा में हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, उसमें तुलना जैसा शब्द समाप्त हो जाता है। अब हमारे पास है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की जो संभावना है वह व्यक्त की जाती है। वहां पर जहाँ पर किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के होने की संभावना होती है, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको व्यक्त करने के लिए जानो, मानो, जनहु, मनहु जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जानो, मानो, जनहु, मनहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में जहाँ पर आपको जानो, मानो, जनहु, मनहु जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये सबसे आसान अलंकार है। इसकी पहचान भी बहुत आसान है, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ पे हमें जानो, मानो, जनहु, मनहु जैसे शब्द दिखाई देंगे, वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त कर सकते हैं। वहां पर हम कह सकते हैं विश्वास के साथ में कि यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, और ज्यादा जानने के लिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है, मानो तरुए झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। ये जो हमारा उदाहरण है वो हमारा मैथिली शरण जी की रचना है।
पंचवटी वहां से लिया गया है। इसमें वहां की सुंदरता का वर्णन किया है। जब हल्के हल्के झोंकों से हमारे पेड़ झूम रहे हैं तो कवि कह रहा है मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर जो हमारा मानो शब्द आया है उस मानो शब्द ने ये बताया है कि यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो मानो शब्द आने से हमने पहले बहुत आसानी से इसको इजीली पहचान लिए कि जहाँ पर हमारा मानो शब्द आया है वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके साथ इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण देखने जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा। यहाँ पर भी हमारा मानव शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए मानव शब्द आने के कारण हम आसानी से कह सकते हैं, सरलता से कह सकते हैं कि इसमें इस काव्य में इस पंक्ति में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो धन्यवाद।